हैप्पी मदर्स डे। सभी माताओं को जो हमारे बीच में हैं और अपनी माँ को भी और अपने बच्चों की माँ को भी मैं हैप्पी मदर्स डे कहता हूँ, मातृत्व दिवस की शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। बाइबल में एक बड़ा अच्छी उदाहरण है, घटना है, जिसमें एक माँ का वर्णन है और वो माँ रिबका है, जिसे हम लोग अक्सर गलत माँ के रूप में देखते हैं या याकूब को हम एक छल के रूप में देखते हैं, परंतु ऐसा है नहीं मेरे प्रियो। बाइबल में जब रिबका के जुड़वा बच्चे थे तो वह परमेश्वर के पास गई और परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 बच्चे हैं और जो पहलौठा है वह छोटे के अधीन होगा। और इस बात को रिबका जानती थी। और जब एसौ पहले हुआ और याकूब पीछे हुआ तो उसने याकूब के लिए परमेश्वर की योजना पूरा करना चाही और उसने याकूब के लिए हर यत्न किए, यहाँ तक कि उसने अपने पति इसहाक, याकूब के पिता इसहाक का आशीर्वाद भी दिलवा दिया और याकूब ने एसौ से पहलौठेपन का अधिकार भी ले लिया। परमेश्वर की इच्छा रिबका को पता थी, इसहाक को नहीं पता थी, एसौ को नहीं पता थी। इसलिए जब उनको ये पता चलता है तो वो उसे धूर्त बोलते हैं और उसे छली बोलते हैं, धोखेबाज बोलते हैं। परंतु उस माँ को पता था कि वह परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रही है और उसने इच्छा पूरी करके वो कथन पूरा कर दिया, जिसमें आज हम भी कहते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। एसाव नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था पहलौठा याकूब होगा और वही याकूब पहलौठा ठहरा और परमेश्वर के वचन में उसका नाम है। मेरे प्रियो, यदि वह छली होता, यदि वह धोखेबाज होता तो उसका नाम याकूब का यहाँ नहीं होता और रिबका की भी इस घटना का वर्णन नहीं होता। मेरे प्रियो, ऐसी माता बनिए कि अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा दीजिए, बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ाइए। पता नहीं कौन सा पहलौठा, कौन सा बच्चा परमेश्वर के राज्य के लिए क्या काम कर जाए और उससे उसके परमेश्वर के नाम की महिमा तो हो, साथ में आपके नाम की भी महिमा हो कि एक ऐसी माँ थी जिसने अपने बेटे को सही शिक्षा प्रदान करी। एक बड़ा चैलेंज है माताओं के लिए, विशेषकर पुत्रों के संबंध में, कि उन्हें सही मार्ग पर ले जाएं। लेकिन ये चैलेंज माताओं को स्वीकार करना चाहिए अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग में बढ़ाने के लिए। एक बार फिर मेरी ओर से आप सभी को मातृत्व दिवस की बहुत शुभकामनाएं।